बज रहा है, बीजेपी का नाम है, बीजेपी का कोई एक काम तो बताओ, कोई एक काम। क्या काम है? तू बेरोजगार है क्या? तू काम नहीं कर रहा क्या? तू बेरोजगार है? बता। सबको रोज सबका साथ सबका विकास सबका काम हो रहा है। मोदी जी पूरे 314 12th करी है मैंने पिछले साल क्लियर। मैं तो बेरोजगार हूँ नहीं। मेरा पर वीक सैलरी 15,000 है। 15,000 मैं अभी ट्रांजेक्शन पर वीक। क्या पता उनके मोदी जी से लिंक होंगे। मोदी जी से लिंक है क्या? मोदी जी से क्यों लिंक है? मेरे से क्यों लिंक है? मतलब जो अच्छा टैलेंटेड आदमी है वो मोदी जी से लिंक है। ऐसा कोई नहीं है। क्या नाम है? हो सकता है जब आदमी पढ़ लिख लेता है, ठीक है, पढ़ लिखने के बाद क्या नाम है, वो क्या करेगा? रेड़ी लगाएगा। आप बताओ ना, पकौड़े तलेगा। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी का मतलब बहुत कुछ होता है। क्या होता है? बेरोजगारी का मतलब जेब में पैसे ना होना। जेब में पैसे ना होना बेरोजगारी का मतलब वही होता है। आर्थिक तंगी का मतलब वही होता है। मेरे पास एमटेक की डिग्री है लेकिन मेरे को माइक्रोसॉफ्ट पे पहली कमांड देनी नहीं आती। तो मैं सपने देखूंगा कि जेनपैक्ट मुझे आए और मेरे को इनवाइट करे, जॉब ऑफर करे। तो जेनपैक्ट तो मेरे को करेगा नहीं। जेनपैक्ट मारेगा लात, कहेगा बेटा बाहर का रास्ता वो रहा। सॉफ्टवेयर पे पहली कमांड देनी नहीं आती। चाहिए ही नहीं नौकरी। क्यों बेरोजगारी का रोना रो? क्यों? हमारे और भाई नहीं है, हम किसी की आवाज नहीं उठा औरों की चिंता आपको क्यों? सबका एक ही मुद्दा है, मोदी का बैंड बजाओ। बस इनका एक ही मुद्दा है। सारे की इधर एक तरफ, बस अब अकेला शेर एक तरफ। हमारा मोदी मोदी मोदी। ऐसा है जी, आज के टाइम में आगे आगे शहनाई, पीछे चोरों की बारात, वो वाली पार्टियां चल रही हैं। बाकी जो है सबसे आगे तो मोदी जी है। सबसे आगे मोदी जी है, मोदी जी रहेंगे। बिल्कुल होगा। अगर नहीं होता तो कर्नाटक जीत कैसे गए? अगर नहीं होता तो भारत के 29 राज्य में 15 राज्य बीजेपी फ्री कैसे है? 29 राज्य में 15 राज्य बीजेपी मुक्त कैसे है? जिस दिल्ली में आप खड़े हो, दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, कैसे हो गई? कैसे हो गई? जबरदस्ती बोला ईवीएम की बात कर रहे हो तो वो बोला कि कोर्ट ने आदेश दे रखा है तो फिर कैसे लागू ईवीएम? इससे पूछो। ईवीएम खराब है तो पूछ रहा है क्यों जीत गई कांग्रेस? तो ये आप बताओगे ना? ये बीजेपी बिल्कुल, ये बीजेपी बताएगी पहली बात कि ईवीएम खराब नहीं है। और ईवीएम हारने के बाद कांग्रेस बताती है, जीतने के बाद हारने के बाद कांग्रेस बताती है। सरकार किसकी है? देश में सरकार किसकी है? देश में सरकार किसकी है? सवाल किससे होगा? जवाब किससे मांगा जाएगा? देश में सरकार किसकी है? वही तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। इतने झुंझुना क्या तुम ये बनावटी बातें कर रहे हो? ये तुझे कुछ पता ही नहीं है। तुम क्या जाने? तू लालू परिभाषा बता क्या है? बता लालू परिभाषा क्या है? घोटाले की परिभाषा बता क्या है? बीजेपी का एक काम बता रहे। रोड देख कितने अच्छे बने। तो यार कहाँ से पढ़ के आता है? विकास करी, बीजेपी का डंका बज रहा है, बीजेपी का नाम है, बीजेपी का कोई एक काम तो बताओ, कोई एक काम। क्या काम है? तू बेरोजगार है क्या? तू काम नहीं कर रहा क्या? तू बेरोजगार है? बता। सबको रोज सबका विकास सबका साथ सबका विकास सबका काम हो रहा है। मोदी जी पूरे 314 मोदी जी ने बहुत काम किया है और मोदी जी ही आने वाले हैं। मोदी जी ही आने वाले हैं। मोदी जी ही आने वाले हैं। मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। मोदी जी जैसा अब तक कोई नहीं आया है। सबसे पहले धारा 370 अरे सुन ले काम। धारा 370 राम मंदिर, उसके बाद 3 तलाक, उसके बाद दुनिया भर का जो फ्लाईओवर बन रहा है, जहाँ भी जा रहा है वहाँ गडकरी फ्लाईओवर बना रहा है। डेली इतनी सड़क बन रही है, इतनी रोड बन रहे हैं। और उसके बाद जो है रोड, सड़क, आयुष्मान भारत, कौन सा काम? साफ सफाई, टॉयलेट, कौन सा काम चाहिए इसको? ये कौन सा काम चाहिए इसको? और इसको ये पूछो कि 2014 से पहले क्या यहाँ राम राज था? सारे की सारी सरकारी नौकरी लगी पड़ी थी। इनसे पूछो। मोदी जी जाने के बाद में योगी जी तैयार है। तुम्हारी ऐसी तैसी। जय श्री राम। अरे इनको चिढ़ है, ये लालू के चेले हैं। पहले लालू वाली बात करना। वो भाई जवाना चला गया, तेल पिलावन लाठी घुमावन वाला काम चला गया। मेरी बात सुन ले। बीजेपी को राम का नाम तो है ही है साथ में, अदरवाइज इन्होंने जो लोग भी थोड़ा भी सोचेंगे ना, इन्होंने इतना काम किया है। अब इनको जेलेसी ये हो रहा है कि इससे पहले कोई प्रधानमंत्री जाता था, मनमोहन सिंह जाता था, उसको पता ही लगता था किधर विदेश गए और नहीं गए, पता ही लगता था कब घूम के आ गए।
अब जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है, जब उसको कंधे पे हाथ लेके घुमा रहे ना ये हर जगह यूएनए में, जब वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति जो है डायरेक्ट बॉस बोलता है, अब इनको दर्द ये हो रहा है कि अब इसका क्या करूं। एक सही बात कही थी चाणक्य ने, यदि आपके विरोधी सारे हमारे उस टाइम इकट्ठे हो जाए, इसका मतलब आप सही काम कर रहे हो। तो ये सारे इकट्ठे अपने मतभेद बुला के जिस कांग्रेस के खिलाफ जेपी आंदोलन से निकला नीतीश कुमार, लालू यादव, जितने ये हमारे अपना देवगौड़ा, जितने भी केजरीवाल तो उस टाइम था ही नहीं है, तो अब हुआ है, इधर आया 7-8 साल के बाद। ये अपना लोहिया का जो अनुयायी अपना ये है सपा, ये सारे उधर से ही निकले हैं और वो कांग्रेस के खिलाफ निकले थे। और देखो इनकी मजबूरी क्या है कि वो कांग्रेस के साथ इकट्ठे हुए और वहीं पे जा रहे हैं। 12th करी है मैंने पिछले साल क्लियर। मैं तो बेरोजगार हूँ नहीं, मेरा पर वीक सैलरी 15,000 है। 15,000 मैं अभी ट्रांजेक्शन पर वीक। क्या पता उनके मोदी जी से लिंक होंगे। मोदी जी से लिंक है क्या? मोदी जी से क्यों लिंक है? मेरे से क्यों लिंक है? मतलब जो अच्छा टैलेंटेड आदमी है वो मोदी जी से लिंक है। ऐसा कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून, मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून जी, अगर मैं सच बोल दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। आपके घर में 6 साल का बच्चा भी बेरोजगार नहीं होता है, नहीं होता ना। फिर आप इतने बड़े होके 5 फीट 10 इंच तो होगी कम से कम आपकी हाइट, 5 फुट 10 इंच का इंसान कैसे बेरोजगार हो सकता है जब 6 साल का बच्चा बेरोजगार नहीं है आपके घर में? कैसे बेरोजगार हो सकता है? जब आदमी पढ़ लिख लेता है, ठीक है, पढ़ लिखने के बाद क्या नाम है, वो क्या करेगा? रेड़ी लगाएगा। आप बताओ ना, पकौड़े तलेगा। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी का मतलब बहुत कुछ होता है। क्या होता है? बेरोजगारी का मतलब जेब में पैसे ना होना, जेब में पैसे ना होना। बेरोजगारी का मतलब वही होता है, आर्थिक तंगी का मतलब वही होता है। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई कहाँ तक? मास्टर डिग्री किया है मैंने ज्योग्राफी से, एमए कर रखा है। एमए कर रखा है जी भाई। एमए करने के बाद आप कहीं गए जॉब के लिए? कई बार गए, कहाँ गए? बहुत जगह गए। दिल्ली गए, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मैं, उत्तराखंड में भी गए। 12वीं पास बंदा 60,000 कमा रहा है, आप क्यों नहीं कमा पा रहे? अब पता नहीं यार भाई, हमें क्या पता, हम कैसे कह सकते हैं। देखिए इन्होंने जो बोला, मैंने एमए कर रखी है ज्योग्राफी में, डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। मेरे पास एमटेक की डिग्री है, मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे मेरे पास है नहीं, मेरे पास एमटेक की डिग्री है, लेकिन मेरे को माइक्रोसॉफ्ट पे पहली कमांड देनी नहीं आती। तो मैं सपने देखूंगा कि जे इम्पैक्ट मुझे आए और मेरे को इनवाइट करे, जॉब ऑफर करे, तो जे इम्पैक्ट तो मेरे को करेगा नहीं। जे इम्पैक्ट मारेगा लात, कहेगा बेटा बाहर का रास्ता वो रहा, सॉफ्टवेयर पे पहली कमांड देनी नहीं आती और तू डिग्री दिखा रहा है एमटेक की। डिग्री तो कोई भी फेक बना लेगा, डिग्री तो मैं भी फेक बना लूंगा। इनका स्किल क्या है? स्किल क्या है इनका? स्किल क्या है? स्किल क्या है? स्किल कुछ नहीं है हमारा, कुछ नहीं है। जॉब कहाँ से मिलेगा भाई? स्किल नहीं तो कहाँ से जॉब मिलेगा? जो स्किल होगा वही तो जॉब। के बारे में सोचेगा कौन? क्या बेरोजगार? आप सोचो, मुझे चाहिए ही नहीं नौकरी। क्यों बेरोजगारी का रोना रो? क्यों? हमारे और भाई नहीं है, हम किसी की आवाज नहीं उठा औरों की चिंता आपको क्यों? किसी की बात रख दें या अगर आप दूसरों के ठेकेदार हो क्या? आप अपने ठेकेदार होंगे, हम देश के नागरिक नहीं है या हम किसी की बात नहीं रख सकते? तो भाई यहाँ कितने बेरोजगार है? तो डाला कितने बेरोजगार है? हमारे को अधिकार नहीं है रखने का, बात रखने का। भाई प्रोपेगेंडा चलाने का अधिकार नहीं है ना। आप शुरू में अपने आप को मतलब आप, मैंने ये पढ़ाई कर रखी। मैंने जब बोला कि मैं बेरोजगार हूँ तो आपका एक ही मुद्दा है, मोदी का बैंड बजाओ, बस इनका एक ही मुद्दा है। सारे की इधर एक तरफ, बस अब अकेला शेर एक तरफ, हमारा मोदी मोदी मोदी। देना नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो लोग मोदी के फैन हैं वो फैन बने रहे, मैं भी फैन हूँ। एक बात सुनिए, आप किसके फैन हैं? मैं भी मोदी का फैन हूँ। मोदी के फैन हैं जी, मगर अरे ऐसा है ना, पूरी जब तक किसी की पूरी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक बात समझ में नहीं। मोदी के फैन हैं आप? एक बात सुनिए मेरी, आपने बोला, ठीक है, आपने बोला कि हमारे राज्य में या हमारे जो हमारा शासन है, जो भी केंद्र में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे सुरक्षित है इस समय बेटियां। तो आप मुझे बताएं कितने राज्यों में बेटी सुरक्षित है हमारे? उत्तर प्रदेश में जाओ, हमारे योगी बाबा है। अरे हमारे योगी बाबा है। तुम वहाँ एक मिनट तो रुको, तुम वहाँ पे जाओ, तुम्हारी बहन बेटी सुरक्षित है, तुम्हारी बहन, हमारी तो छोड़ो, तुम्हारी भी सुरक्षित है, तुम्हारी भी सुरक्षित है। बहन बेटी के बाद ये मत बोलो सुरक्षित नहीं। जाओ उत्तर प्रदेश में। ऐसा है जी, आज के टाइम में आगे आगे शहनाई, पीछे चोरों की बारात, वो वाली पार्टियां चल रही हैं। बाकी जो है सबसे आगे तो मोदी जी है, सबसे आगे मोदी जी है, मोदी जी रहेंगे। अभी बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था, ठीक है, उसमें पश्चिम बंगाल के 67 से 70 लोग मरे थे।
आज ममता बनर्जी ने उनको पैसे बांटे, 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया था। तो उसमें पता है सारे के सारे नोट 2-2 हज़ार के हैं। और 2000 के जब नोट बंद हुए थे तो यही ममता बनर्जी है जिसके सबसे पहले पेट में दर्द हुआ था ना। कितना काला धन 2-2 लाख 67 लोगों को दिया गया, चेक कर लीजिए आप।